डिज़ाइनिंग। फर्स्ट स्टेप आपका डिज़ाइनिंग है, सेकंड स्टेप आपका जो है सिमुलेशन होता है, थर्ड स्टेप उसका आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका जो सिस्टम भी होता है उसमें कोई ना कोई आप जो हैं वो बनाएंगे डिज़ाइन, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं उसके लिए सॉफ्टवेयर्स आते हैं अवेलेबल हैं, तो उसके लिए बेसिक डिज़ाइन आपको सीखनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आप सॉफ्टवेयर से अवेलेबल होता है, उन सॉफ्टवेयर पे जाके मैं उसको डिज़ाइन कर लूँगा अपने साथ, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, जो भी चाह रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं उसे करूँगा एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है कि इसका जो भी इसका वर्किंग है, डिज़ाइनिंग से उसका वर्किंग नहीं तय हुई है ऐसे होगा। डिज़ाइन से मुझे ये पता लगे मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मुझे चाहिए, या जो भी डिज़ाइन चाहिए, जो भी काम करना है मुझे, टाइपिंग करनी है, नेम प्लेट बन, जो भी काम मुझे करना है वो मैं कर लूँगा, वो मेरा। सेकंड जो स्टेप होता है वो इसके लिए होता है सिमुलेशन, तो उसमें जो है सिमुलेशन वो करना पड़ता है, उसके लिए मुझे टूल पाथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी डिज़ाइनिंग को ये मशीन नहीं समझती। जो मैं चाह रहा हूँ वो मैं चाह रहा हूँ, मैंने उस डिज़ाइन कर लिया, लेकिन इसको नहीं पता। इसको पता है कि मैं जो उसका जो टूल पाथ बनाऊँगा, जो भी मैं आपका जो बहुत सारे मशीनिंग कोड आते हैं, उस मशीनिंग कोड के हेल्प से मैं जो इसका वो बना लूँगा, उसका टूल पाथ सिमुलेट कर लूँगा। उस थर्ड स्टेप में मैं जब उसको फिर मैं उसके बाद एग्जीक्यूट करूँगा, जो भी काम है मेरा यहाँ पे आके यहाँ पे वर्किंग में पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस मशीन की क्या खूबी है, जैसे आप ये देखते हैं कि जो आप ड्राइंग बना रहे हैं, आप ड्राइंग कैसे बनाते हैं, ड्राइंग आप बनाते हो एक्स और वाई में, ठीक है ना। तो एक्स जो है वो आप ऐसे रिमूव करते तो एक्स कहलाता होता है, और अगर आप इसे रिमूव करोगे तो वाई होगा, तो आप ड्राइंग तो बना लोगे। इस मशीन में एक खूबी ये है कि ये जो जेड में काम करती है, जो मेरा स्पिंडल है ये जेड में वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो तीनों कॉम्बिनेशन, जो अगर आप सपोज करिए कि वही मैं जो ड्राइंग है आपकी उसी को सपोज करो, आपका इमेजिन करो कि मैं उसे उठा दूँ, तो आप जैसे वो बना रहे हो, आपने मतलब समझ एक हट बनाई छोटी सी, अगर ये तो हो जाएगी, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है मैं उसे उठा दूँ, तो आपकी वहीं बन जाएगी ना। बिल्कुल वही काम ये कर रही है, वो जो आपने जो भी डिजाइन बनाई, जो भी करा, तो मैं जो इसी ऊपर नीचे वो इस पर कटिंग कर देंगी। हाँ, लेकिन लिमिटेशंस हैं कि इतनी उस पर कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगी, लेकिन कर देगी वो काम आपका। जो है जो काम आपको वो चीज़ वो है, सपोज करिए आपने एक फ्लावर बनाया, तो फ्लावर को ही सपोज कर मैं काट ही दूँ, उसे जो है उठा दूँ और कहीं से उभार दूँ जहाँ पे उभार है, और जहाँ पे कटिंग होनी वहाँ कटिंग आ, तो मेरे हाथ में ऐसा तो है नहीं। वही जो आपने बनाया है 2D में, अगर मैं 3D में कर दूँ तो वो जो है वो चीज़ आप क्या मतलब बनी जाएगी, एक्चुअली बन जाएगा। उसमें यही तो फर्क है ड्राइंग में, डिजाइन में, उसमें तो यही काम यहाँ पे ये मशीन की करती है, ठीक है ना। तो ये मशीन जो है आपका कंप्यूटराइज जो है मिलिंग मशीन है, मतलब बेसिकली मिलिंग मशीन है। हालांकि आप लोग अभी नहीं पढ़ोगे, तो बाद में पढ़ोगे चीज़ों के बारे में। तो ये जो है बेसिकली मेरी मिलिंग मशीन है, इसे मैं वो राउटर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो जो है इसका जो रूट बना देगी, मतलब रूट क्या है, जैसे मैंने डिजाइन करा है, तो जो उसके जो ये स्पिंडल ही मेरा एक राउटर काम करता है, तो वो जो इसका रूट बना देगा, मतलब जो है जो मेरी डिजाइन है वो मतलब मेरा जो वो है उसको ये समझ जाएगी मशीन, और सब जो आपका वर्क पूरा कर देगी, ठीक है ना। तो इस मशीन की खूबी है कि ये जो है इसका बेड कहलाता है, और ये इसका गैंट्री कहलाती है, और ये जो है इसका स्पिंडल है। हालांकि लेकिन थोड़ा थोड़ा जो भी याद रह जाए, मतलब बेसिक जो है आपका मैं आपको ये बता रहा हूँ, बेसिक प्रिंसिपल इसका डिजाइनिंग ही है। वर्किंग तो ठीक है, वर्किंग है ही, लेकिन जो इनका सब यहाँ पे जो भी काम हो रहे जो भी हो रहा है, तो सब उसका जो निचोड़ है वो ये है कि डिज़ाइनिंग। अगर आपने उस पर डिज़ाइनिंग करनी सीख लिया तो आपको बाकी 50% आपने वर्क सीख लिया। आपने अगर वो डिज़ाइन सीख लिया तो इन पे जो है आपका 50% बाकी तो उनका स्पेसिफिक है कि ये ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, इसका भी अपना सिस्टम है, उसका अपना सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये जो है हम इस पर काम कर सकते हैं। ये जो है तीनों मतलब ये जो मेरी मशीन है ये तीनों से मूव करती है। बाकी जो है फिर अगर आपको क्या नाम है और कोई क्वेश्चन है आप लोग होगा बताइए, कुछ ना समझ वाली कुछ बात पूछना चाह रहे हो। ये सर जो हमें एक्वायर है, जो डिज़ाइन हम बनाना चाहते हैं, वो डिज़ाइन हम इस तक कैसे पहुंचाएंगे, एक बार उसका कैसे प्रोसेस पहुँचाएंगे? इस तक ऐसे पहुँचाएंगे कि जैसे पहले तो मेरे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आता है, जैसे आपका आर्ट कैम आता है, ठीक है ना, और एक वैक्ट्रिक एस्पायर आता है, फ्यूजन 360 आता है। इसमें से किसी ना किसी उस पर मुझे पहले से डिज़ाइन करना पड़ेगा। डिज़ाइन करने के बाद सेकंड स्टेप में उसका बनाऊंगा मैं टूल पाथ। टूल पाथ क्या होता है कि जैसे वो अपने सपोज करिए कि
मान लिया मुझे ये जो है सपोज करिए रेक्टेंगल ही काटना, तो ठीक है वो आपने रेक्टेंगल तो बना लिया, लेकिन आपको ये इसको कैसे पता चलेगा कि मैं रेक्टेंगल बनाया, कोई वो तो मैंने बना लिया, मेरा काम है। ये जब आप जैसे कोई ना कोई टूल पाथ बनाएंगे, टूल पाथ मतलब जैसे आप उसको मुझे कितनी कटिंग देनी है, कितनी डेप्थ देनी है, कहाँ क्या करना है, वो सब चीज़ें आप उसमें फीड करोगे। डायमेंशन नहीं, डायमेंशन तो आप पहले ही दोगे, डायमेंशन तो जब बनाओगे जब भी दोगे, ऐसा नहीं बिना डायमेंशन बन जाएगा। लेकिन मुझे कहाँ पे कितनी डेप्थ देनी है, सपोज करिए कि मुझे एक मिनट दिखा देता हूँ कैसे एक्स एक्सिस में चलेगा, कितना मिलीमीटर, सपोज करिए मुझे जो है ना ये जो है आपका ये बनाना है, एक तो इसकी लिमिटेशन है कि मेरे पास मेटेरियल है कितना, इसकी थिकनेस कितनी है, जो मेरा मेटेरियल यूज़ करना पहले तो उसकी थिकनेस पता होनी चाहिए मुझे, ठीक है ना। भाई मान लिया मैंने दे दिया ये 18 इंच है और मैंने दे दी 20, तो वो दिक्कत वाली खड़ी होगी, तो ये पहले तो मुझे पता होगा कि कितना है। अब मुझे मान लिया सपोज करिए कि मुझे जो है ना ये बनाना गियर, और इसकी जो है मुझे यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ही मुझे आधी उस तक चाहिए, ये पूरे नहीं कटना चाहिए, तो मुझे तो फिर मैं उस पर यहाँ पे काम करूँगा कि मैं यहाँ पे ला के दे दूँगा, तो उससे जो डेप्थ है उसकी 5 mm दे दूँगा, तो 5 mm तक काटेगा वो, बाकी वो फिर वो उसके बाद वो नीचे काट देगा। तो मतलब वो जो मैं आपका टूल पाथ बनाऊँगा वो तो खैर सही स्टेप है, लेकिन टूल पाथ जो मैं बनाऊँगा उसी को ये समझ पाएगी कि वो जो है उसे आप ही वर्किंग करेगी। अच्छा जो इस मशीन का होता है ना, ये मशीन जो मेरी जी कोड करती है, जैसे एम कोड एफ कोड बहुत सारी मशीन ये जाती है, लेकिन ये जो मशीन है पर्टिकुलर ये आपकी जी कोड पे काम करती है। तो जी कोड में मैं इसमें उसके जी कोड के साथ मतलब जो अगर आप समझोगे जो जैसे आपने पढ़ा होगा JPG या इस टाइप से पढ़ेंगे ना, तो वो फॉर्मेट तो इसका जो वो है समझ लो मीडिएटर जो है वो इसका जी कोड है, समझ गए। कुछ समझ में आएगा, जो एक तो फाइल होती है, फाइल का जो फॉर्मेट है वो उसका जी कोड होता है, वो जो है वो आते हैं मतलब बहुत सारे कोड आते हैं, तो उसमें जो जी कोड में मैं सेव कर दूँगा तो उसको जो कर लेगा, उसके बाद मैं उसे जो है सिमुलेट करके देख लूँगा। सिमुलेट करने का मतलब ये है कि मैं सिस्टम पे देख लूँगा पहले कि मेरा वर्क पूरा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। अगर मेरा वर्क मतलब सपोज करिए मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मैं कुछ मतलब नहीं हो कहीं ना कहीं मिसिंग है, मैं नहीं कर पा रहा, ये जो सिमुलेशन प्रोसेस है बहुत कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आपको मान लीजिए समझ में नहीं आ रही है, कोई नहीं ढंग से समझाने वाला उस टाइम अवेलेबल है, तो आप हो सकता है वो ठीक नहीं, आप उससे आगे वो नहीं कर पाओ। अगर आप सिमुलेट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपको पहला वो ये सिमुलेट करके देखना ही पड़ेगा। अगर सिमुलेशन पूरा हो जाता है तो कम से कम जैसा भी है, गलत है सही है, वो काम आपका पूरा हो गया, वो प्रोसेस आपका पूरा हो गया। सिमुलेशन पूरा करने के बाद आपको उसी में दिख जाएगा, सिस्टम पे दिख जाएगा कि मेरा कैसा डिज़ाइन है, आप उसका भी वो देख सकते हैं कि आपको ये बनाए नहीं बनाए, वो सब चीज़ आपको पहले ही पता करेंगी। उसे करने के बाद उसके बाद मैं उसे कीबोर्ड में सेव करूँगा, और मेरी हैंडहेल्ड डिवाइस है ये जो है मेरी इसकी उससे जो है असिस्टेंट से मैं उसमें जो मेरी समझिए पेन ड्राइव में मेरे पास कोई ना कोई जो भी होगा तो मेरे पास पेन ड्राइव में सेव होगा उसमें, ठीक है ना। पेन ड्राइव सिस्टम से ले लिया, और फिर मुझे ये जो है आप यहाँ पेन ड्राइव लगाने के लिए स्पेस है यहाँ पर, फिर जो है यहाँ पर मैं लगा कर मुझे पता कि कहाँ पर मुझे फाइल जाके रन करनी, तो वो रन कर जाएगी। ये सिंपली आप लोग करते हैं कि वो सेव कर लिया कहीं सिस्टम पे जाके कहीं और कर लिया था, तो बिल्कुल ये ऐसे ही काम कर रही है, ठीक है ना। बट जो इसका जो मेन वो है वो डिज़ाइनिंग है, इसमें मतलब मैं डिज़ाइनिंग जब कह रहा हूँ, ये हो सकता है वो चीज़ सीखने में आपको 1-2 साल भी लग जाए, या मतलब 4-5 दिन तो लगेंगे, ऐसा नहीं होने का मतलब स्टार्टिंग हम करवा देंगे, लेकिन मैं 5 दिन चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि हम आपको आप आ गए तो आपको आधे घंटे में 1 घंटे में बता देंगे, या वो ऐसे इंट्रोडक्शन दे देंगे हल्का फुल्का, तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ पता नहीं चलेगा, मतलब आप फिर थोड़े बाद फिर रहेंगे सब, तो आपको उसमें मुझे टाइम चाहिए, लेकिन हो जाएगा। 5-6 दिन में आप इस पर वर्किंग करने लायक हो जाएंगे, स्टार्टिंग कर लेंगे आपके, मतलब कम से कम सिंपलर हो जाए, ऑपरेटर को करना आपका इतना मैं वो करूँगा, लेकिन इतना टाइम चाहिए। तो अगर आप लोग मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में जो अभी तो खैर आप लोग 12th में 11th में, तो जैसा अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाह रहे हो तो आपको जो है ये ध्यान रखिए कि डिज़ाइनिंग आपका बहुत मेन पार्ट है। हालांकि बहुत बार लोग नहीं बताते कि डिज़ाइनिंग ना तो स्टूडेंट जितना याद रहता है, पता चलता कि वहाँ भूल गया, कल को तुम्हें खुद याद नहीं रहेगा,
लेकिन ये जो है ये डिजाइनिंग पार्ट है, ये ड्राइंग का पार्ट है, ये बहुत वो है आपके कैरियर में बहुत आगे पहुँचाएगा। अगर नहीं क्या नाम है और बोले तो उतना नहीं है, मतलब वो बात कई बार। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि अगर आपका यहाँ पर आना हो या कुछ भी करना हो तो डिज़ाइनिंग आपको सीखनी है। जो कैड सॉफ्टवेयर है वो तो बेसिक भाई कैड तो आपको कम्पिटेटिव डिजाइनिंग आप सीखनी पड़ेगी। कहते वही मैनुअल वैसे सीखो, उसके बाद जो आप इस पर कंप्यूटर पे आ जाओ। तो प्रोसीजर वही है, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे मैं जो है सीधे कंप्यूटर सीख लूँगा। कंप्यूटर पे अगर आप बेसिक चीज़ें फंड क्लियर है तो कंप्यूटर में बहुत जल्दी आप कर दोगे कमांड। ऐसा नहीं है कंप्यूटर कोई अलग चीज़ है या कोई अलग ही है, ठीक है ना। इतना काम आप लोग करना है, बाकी तो ये है कि इस पर भी करवा देंगे आपको कंप्यूटर पे। ये स्पेसिफिक मैकेनिकल ब्रांच के लिए होती ये है, मैकेनिकल कोर्स के लिए जो है ज़्यादा वो पार्ट है वाला, ठीक है ना। मिलिंग मशीन होती है, सेपर होती है, मिलिंग सेकेंड शेपर, थर्ड ईयर में ये जाके जो है आती ये है। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनें जो होती है वो मतलब ये समझो कि ये जो है राउटर है, ये मिलिंग है, मतलब मिलिंग ये तो राउटर है, एक और मिलिंग आती है हमारी। इसके अलावा लेथ और आपकी लेथ मशीन लेथ भी वो आती है। खराब की मशीन बोलते हाँ, हैं, वो वो लेथ खराब मशीन आती है। मैकेनिकल की बेसिक मशीन है। तो वो भी वो है, मतलब ये CNC से कंप्लीट मतलब पूरी बात की नहीं, उसमें बहुत सारी आती हैं। मतलब वो मशीन तो वही है, जैसे लेथ है, कभी आप जाओगे तो देखोगे जो लेथ है या इस टाइप की मशीनें हैं तो अब उनमें हमने कंप्यूटराइज कर दी। मतलब बेसिकली तो मशीन पुरानी है, बस उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया ताकि आप बैठे बैठे मतलब आप जो अपना बांध दिया वो अपना काम करता रहेगा। अब अपना काम करते रहो। वायर कटर आती है, पूरी डाई बन के सामने बन आ जाएगी आपके सेपर हाथ मशीन में। आती है कट करने के लिए, लेकिन बड़े वो बड़े जो है ना वो हाँ ये सब चीज़ें एक बार मशीन में भी लगा आता है। वो अपना काम करती रहेगी तो वो बस ये है कि अब ये आसानी हो गई कि जैसे आप हो तो पहले तो कोई चीज़ें होती थी, ये तो बिल्कुल मैनुअली चलाने वाली मशीन है, बैटिंग लेते हैं, ये तो बिल्कुल मैनुअली चलती है मतलब। लेकिन इसमें आपको कुछ आप अपना इस पर आपको कुछ नहीं, आपको पहला पार्ट है डिजाइनिंग है, उसके बाद जब हो जाएगा तो बस जॉब ऑन कर दो और टूल कर दो, बस बाकी काम ये अपने आप ही करेगी। आपने कमांड दे दी अपना करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए। सर ये टूल वुड प्लास्टिक कॉम्बिनेशन मतलब इसमें जो है दोनों उसका कर दिया हमने कॉम्बिनेशन वुड का प्लास्टिक का, इसमें जो दोनों की क्वालिटी में आ गई, ठीक है ना। सर जी कौन कौन सी गाड़ी कर सकते हैं? और उसके अलावा पेपर भी काम है। मशीन कर सकते हैं, कुछ चेंज होता है। सेटिंग उसकी जो बहुत सारी चीज़ होती है वो मिली है, बहुत सारी वो है। इसकी जो स्क्रीन है वो है लकड़ी वाली पत्थर में थोड़ा काम करेंगे, उसमें थोड़ा सा हमारा नहीं लकड़ी वाली मतलब लोहे वोहे पे तो चल जाएगी। हाँ लो नहीं उसके लिए किसी स्पीड यहाँ तो जो लोहा स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। उनका हम वो भी कर दिया। सर उसमें मैं करती हूँ हाँ सब कुछ ये टूल बात करो